पुराने वक्तों की बात है जब सुल्तान अपने मुल्क के हालात जानने के लिए भेष बदलकर गलियों में निकला करते थे। एक ऐसा ही सुल्तान था बादशाह नासिरुद्दीन। वह न्यायप्रिय, समझदार और जनता के दिलों में बसने वाला हाकिम था। मगर कुछ दिनों से उसके दिल में एक बेचैनी थी। उसे महसूस होता था कि अब उसके महल के लोग ईमानदार नहीं रहे। सब चापलूस, खुदगर्ज और लालची बन चुके थे। एक रात वह अपने साधारण कपड़ों में भेष बदलकर शहर के बाजारों में निकल पड़ा ताकि देख सके कि आम लोग कैसे जी रहे हैं। रात गहरी थी और बारिश की हल्की बूंदें फिजा में फैल रही थीं। सुल्तान जब एक संकरी गली से गुजरा तो उसे एक छोटी सी झोपड़ी से हथौड़ी की आवाज सुनाई दी। वह ठहर गया, अंदर झांका तो देखा एक बूढ़ा मोची अपनी पुरानी लालटेन के नीचे बैठा फटे जूतों की मरम्मत कर रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन आंखों में सुकून था। सुल्तान ने अंदर जाकर सलाम किया। मोची ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आइए मेहमान, इतनी रात को कहां से आ रहे हैं? सुल्तान ने कहा, रास्ता भटक गया हूं, बारिश से बचने को जगह चाहिए। मोची ने फौरन जवाब दिया, मेरे घर में अमीरी नहीं मगर मेहमान नवाजी जरूर है, अंदर आइए। सुल्तान भीतर गया तो देखा झोपड़ी में सिर्फ एक बिस्तर, एक मिट्टी का दिया और कुछ पुराने औजार पड़े थे। फिर भी वहां का माहौल सुकून भरा था। मोची ने थोड़ा सूखा रोटी का टुकड़ा और पानी रखा और बोला, मेरे पास बस इतना है, मगर दुआ है कि आप तृप्त होकर जाएं। सुल्तान ने पूछा, बाबा इतनी रात तक काम क्यों करते हो? मोची मुस्कुराया, जनाब पेट के लिए। सुबह जो कमाता हूं शाम को उसी से खाना बनता है। अगले दिन फिर नया सवेरा, नई मेहनत। सुल्तान ने कहा, और अगर किसी दिन कमाई ना हो? मोची ने हंसते हुए जवाब दिया, तो उस दिन अल्लाह का इम्तिहान समझकर भूखे सो जाते हैं, मगर शिकायत नहीं करते, क्योंकि जिस खुदा ने आज खिलाया है वह कल भी देगा। सुल्तान उसके जवाब से बेहद प्रभावित हुआ। अगली सुबह उसने मोची को कुछ सिक्के देने चाहे, लेकिन मोची ने मुस्कुराकर कहा, साहब मेहनत से जो मिलता है वही बरकत है, बिना मेहनत के पैसा दिल को बेचैन कर देता है। सुल्तान ने मन ही मन तय किया कि इस आदमी की सच्चाई की परीक्षा लेनी चाहिए। अगले दिन सुल्तान ने अपने सिपाही भेजे और ऐलान करवा दिया, आज से शहर में जूतों की मरम्मत पर पाबंदी है, कोई भी जूता सीने का काम नहीं करेगा। जब यह खबर मोची तक पहुंची वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर जूते नहीं सी सकता तो लकड़ी काट लूंगा, मेहनत का काम कोई भी छोटा नहीं होता। उस दिन वह जंगल गया और लकड़ियां काटकर शहर में बेच आया। शाम को उसने फिर सुकून से खाना खाया और शुक्र अदा किया। सुल्तान को यह खबर मिली तो वह और हैरान हुआ। अगले दिन उसने दूसरा ऐलान किया, अब जंगल से लकड़ी काटने की भी मनाही है। मोची ने फिर कुछ पल सोचा और कहा, तो अब मैं पानी भरने का काम करूंगा। वह पास के कुएं से पानी भरकर लोगों के घरों तक पहुंचाने लगा। शाम को फिर वही सुकून, वही मुस्कान। तीसरे दिन सुल्तान ने गुस्से में नया हुक्म दिया, अब कुएं से पानी निकालना भी मना है। सुल्तान सोचना चाहता था कि अब यह गरीब क्या करेगा, मगर मोची ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सांस है रास्ता भी मिलेगा। उस दिन वह शहर के एक व्यापारी के पास गया और कहा, मुझे एक दिन के लिए रख लो, जो भी काम कहो कर दूं। व्यापारी ने उसे बकरियों की देखभाल का काम दे दिया। रात को सुल्तान ने फिर भेष बदलकर मोची के घर दस्तक दी। मोची ने पहचान लिया और कहा, अरे मेहमान, आज फिर बारिश से बचने आए हो, चलो अंदर आओ, रोटी सूखी है मगर दिल साफ है। सुल्तान बैठा और बोला, हर बार जब तुम्हारा काम छिन जाता है तुम शिकायत नहीं करते, डरते नहीं, क्यों? मोची मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं अपने काम पर नहीं, अपने खुदा पर भरोसा करता हूं। काम तो बदलता रहता है, लेकिन रोटी का जरिया हमेशा खुला रहता है। जिसने भरोसा रखना सीखा वह कभी भूखा नहीं रहता। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन उसने पूरे शहर में ऐलान करवाया कि जो भी ईमानदार और मेहनती व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है वही असली दौलतमंद है। फिर उसने मोची को बुलवाया। जब मोची महल पहुंचा और सामने वही बादशाह देखा तो हैरान रह गया। वह तुरंत झुककर बोला, माफ कीजिए हुजूर, मैं आपको पहचान न सका। सुल्तान मुस्कुराया और बोला, तुम्हें किसी माफी की जरूरत नहीं, बल्कि इनाम की जरूरत है। तुम्हारी ईमानदारी और भरोसे ने मुझे सिखाया है कि तख्त भी उस इंसान के आगे झुकता है जो मेहनत और सच्चाई से जीता है।
फिर उसने मोची को शहर का सरकारी खजांची बना दिया ताकि हर सिक्का उसी के हाथों से गुजरे जो ईमानदार हो। और उस दिन से ईमानदार मोची की मिसाल पूरे राज्य में दी जाने लगी।